सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हम वीडियो में अपना पाठ नंबर 2 आम का मौसम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ। हमारे पाठ का नाम है आम का मौसम। क्या नाम है? आम का मौसम। तो हमारा जीवन यानी कुछ नया करने के लिए बना है। हम अपनी सूझबूझ से जीवन को सुख में बना सकते हैं। तो आइए क्या करते हैं, दादाजी की सूझबूझ की कहानी पढ़ें। हर व्यक्ति के जीवन में है ना, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ सूझबूझ तो होती है। तो चलिए आज की कहानी में हम अपने दादाजी की सूझबूझ की कहानी पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम अपनी पाठ आम का मौसम। किसी गांव में एक किसान रहता था। वे सच्चा और नेक इंसान था। नेक किसको कहते हैं? भले इंसान को। बहुत इंसान मतलब आदमी, बहुत भला आदमी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। किसी किसान, उसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। घर में अच्छी खेती थी, गाय भैंसें थी। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आनंद से रहते थे। आनंद यानी कि खुशी से रहते थे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। धीरे धीरे वह किसान क्या हो गया? बूढ़ा हो गया और उसके बेटे लायक और समझदार थे। उन्होंने पिता के कार्य को अच्छी तरह संभाल लिया। बेटों ने पिता से कहा, पिताजी आप घर में आराम करें, ईश्वर का नाम लें, यानी कि कारोबार काम धंधा हम संभाल लेंगे। किसान ने बेटों की बात मान ली। अपने बेटों पर उसे पूरा विश्वास था। कामकाज उनको सौंप कर किसान निश्चिंत किया जाए, मतलब बिना कोई चिंता के बेफिक्र हो गया कि अब उसे कोई चिंता नहीं है किसी किस्म की। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। सब उनको दादाजी कहते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। आम का मौसम आ गया। यह क्या? दादाजी को देखो, जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहाँ कभी भी उन्हें आम की गुठलियाँ पड़ी मिलती थी, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जाकर ज़मीन के अंदर क्या करते थे? वो गाड़ देते थे। समझ आ रही है बच्चों? यानी कि कहीं पर गुठली मिलती थी दादाजी को, वो गुठली को उठाते थे और ज़मीन में से गड्ढा खोदकर उसके अंदर दबा देते थे। उनके बेटों ने जब ये देखा तो उन्हें अच्छा न लगा। सोचने लगे, उनके बूढ़े पिता को ही क्या हो गया है? लोग आम खा खा कर गुठलियाँ फेंक देते हैं और ये उस जूठन को साफ करते हैं। कुछ बड़े लोग भी दादाजी को ऐसा करते देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अक्ल यानी कि बुद्धि सठिया गई है। जब देखो वह कूड़ा इकट्ठा करता रहता है, किया करता है, यानी कि एकत्रित किया करता है, इकट्ठा किया करता है। लेकिन कोई भी कुछ कहे, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई भी असर नहीं होता था। आम का मौसम बीत गया। तब बेटों ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा, जब गुठलियाँ ही नहीं मिलेंगी तो पिताजी क्या करेंगे, यानी कि वो किस तरह से गुठलियाँ उठाएंगे और ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे। लेकिन यह क्या, वे वहाँ कहाँ रुकने वाले थे? वे वहाँ चक्कर लगाते रहते जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी गुठलियाँ गाड़ी थी, यानी कि जहाँ जिस जगह पर उसके पिताजी ने वो आम की गुठलियाँ गाड़ी थी, तो वे कहाँ पर जाते थे? वहाँ अपनी लगाई हुई जगह पे, गुठलियाँ लगाई हुई जगह पर चक्कर लगाने जाते थे। कभी घर के बाहर कुछ कूड़ा करकट ले जाकर वहाँ डालाते थे, कभी पानी ले जाकर डालते। सब लोग यही कहते कि दादाजी सचमुच पागल हो गए हैं। आम का अगला मौसम आया। दादाजी फिर पूरे उत्साह से अपने काम में जुट गए। उत्साह मतलब जोश, हौसले से अपने काम में दोबारा वही गुठलियाँ इकट्ठी करना, वही गड्ढे में गाड़ना आदि में लग गए। बेटों का पारा चढ़ गया, यानी गुस्सा आ गया बेटों को। गांव वालों ने भी उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं लगी। लेकिन दादाजी के क्या था, कान कोई असर भी किसी बात का उन पर नहीं हुआ। मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़े और 2-4 दिनों में ही चल बसे। अब क्या हुआ, दादाजी कि मर गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। समय के साथ सभी लोग दादाजी को धीरे धीरे भूलने लगे। परंतु कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि उनकी भलाई के लिए ऐसा काम कर गए थे। वे उन लोगों की भलाई के लिए, यानी कि जो लोग उनको बुरा भला कहते थे, उनकी भलाई के लिए, जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहा रहे थे। लोग जिसे दादाजी की सनक समझ रहे थे। सनक यानी कि पागलपन। सनक किसे कहते हैं? कि दिमाग के अंदर पागलपन उठ गया है। वह वास्तव में उनकी सूझबूझ क्या थी? समझदारी थी। आम के
मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले दादाजी को ज़रूर याद करते थे। दादाजी की तरह हमें भी जीवन में अच्छे कार्य करता रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की भलाई करने से ही स्वयं को खुशी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा आम का मौसम। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, और समझ आने के बाद कोई बात नहीं भी समझ में आती है पढ़ने के बाद, मैं आपको कक्षा में एक बार फिर से समझाऊंगी। उसे आप ध्यानपूर्वक समझना, सुनना और समझने अच्छे से समझना, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? भलाई का कार्य करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए जो कि दूसरे के हित के लिए हो। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अपने अगली कक्षा में अपने अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।